हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशंस और मेंस्ट्रुएशन में आज हम सीखेंगे फार्मूलाज। एक ऐसे ट्रिक के साथ फार्मूला सीखेंगे जिससे आप कभी भी वो फार्मूले नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये जो फार्मूले होते हैं ये आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि बिना जो फार्मूले के आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप एकदम से आंसर कर सकते हैं। तो एक ऐसी ट्रिक के साथ मैं आज आपको फार्मूले बताऊंगी कि आप कभी भी अब फार्मूले नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये जो फिगर बनी है वो किस चीज़ की है। आई होप आप सभी को पता होगा ये कौन सी फिगर है, बट अगर किसी को नहीं भी पता है तो मैं बता देती हूँ। ये एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल क्या होती है आपकी, रेक्टेंगल में आपकी आमने सामने की जो साइड होती हैं वो बराबर होती हैं। एक रेक्टेंगल जो होती है उसकी आमने सामने की साइड, अपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल जो होती है उसका अगर आपको एरिया निकालना हो, क्वेश्चन में पूछा गया हो कि रेक्टेंगल दी हो उसका एरिया निकालिए, तो कैसे निकालते हैं आप। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल में क्या क्या होता है। तो एक रेक्टेंगल में लेंथ होती है और ब्रेथ होती है। ठीक है, लेंथ आ गई आपकी, ब्रेथ आ गई। अभी आपसे पूछा जाएगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालिए। अगर आपसे एरिया पूछा है तो कैसे निकालेंगे। अभी एरिया क्या होता है, एरिया आपका जो आपकी फिगर है इसके अंदर का जो पार्ट है। ठीक है, ये जो आपका सरफेस है ये दिस इज़ योर एरिया। ठीक है, तो अगर इसको निकालने के लिए बोला गया है तो सिंपली आपने याद रखने हैं एल और वी। एल और वी याद है आपको, तो आप क्या करेंगे, यहाँ ये जो आपका एरिया पूछा है उसमें एल और वी को मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपका क्या हो गया, एरिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एल जो है आपका 2 दिया है और बी आपका 3 दिया होगा, तो आप क्या कर देंगे, 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 6 आ जाएगा। तो आपका जो एरिया है रेक्टेंगल का वो 6 है। अभी वो सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में दिया है, किसी भी यूनिट में दिया है, वही आपका आंसर आएगा, उस आंसर के साथ वही यूनिट आएगा। ठीक है, तो L इंटू वी कर देना है, यही आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पेरीमीटर निकालिए। अगर आपसे पेरीमीटर पूछा है तो पेरीमीटर क्या निकालेंगे। अभी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप। ठीक है, तो परिमाप क्या है, पेरीमीटर क्या है, ये जो आपकी बाउंड्री लाइन है, देखिए यहाँ ए बी से लेके सी तक, सी से डी और डी से ए तक, इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमाप। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि पेरीमीटर निकालिए रेक्टेंगल का, तो आपको इतना पता है कि एल और वी होते हैं रेक्टेंगल में। अभी आप देखिए, अगर यहाँ से लेके यहाँ की बाउंड्री पूछी गई है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक एल है, यहाँ पे एक एल है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना कि रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो यहाँ आप देखिए 2L बन रहे हैं आपके पास और यहाँ पे 2B बन रहे हैं। तो सिंपली आपने कुछ नहीं करना है, L और V को ऐड कर देना है। ठीक है, अगर आप LL को ऐड कर देंगे, BB को ऐड कर देंगे, तो कितने आ गए आपके पास, 2L बन रहे हैं प्लस 2B बन रहे हैं। ठीक है, अभी आप क्या करेंगे, 2 आपके पास दोनों में आ रहा है तो 2 को कॉमन ले लीजिए और यहाँ पे आ गया आपका L प्लस B। ये मैंने यहाँ पे कैपिटल में ले लिया है, अगर आप स्मॉल में लेना चाहते हैं तो स्मॉल। ठीक है, 2L प्लस 2B और यहाँ पे 2L प्लस V। ठीक है, क्या करना है आपने, 2L बन रहे हैं, 2B बन रहे हैं, अभी दोनों को ऐड कर देना है क्योंकि ये सारा परिमाप निकालना है आपने। तो ये क्या हो गया, 2 इंटू एल प्लस वी। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में आपके पास यहाँ पे अभी ये क्या है, क्यूबाइड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं घनाभ। अभी ये मैं इसके साथ साथ क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि आप देखिए ये दोनों, ये जो क्यूबाइड है वो 3D पिक्चर होती है किसकी, रेक्टेंगल की। ये रेक्टेंगल क्या है, एक 2 डायमेंशनल फिगर है और ये 3D डायमेंशनल फिगर होती है। 3D क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे आपके पास लेंथ भी होती है, ये आपकी लेंथ आ गई, ये आपकी ब्रेथ आ गई और यहाँ पे आपकी हाइट भी ऐड हो रही है। ठीक है, क्या आ रही है, हाइट आ रही है आपकी। अभी आप देखिए, लेंथ आ गई, ब्रेथ आ गई, हाइट आ गई आपकी। अभी जब भी ऐसी फिगर जिसमें हाइट भी इंक्लूड हो रही है तो वो 3D पिक्चर हो जाती है। अभी रेक्टेंगल की शेप से ही आपका क्या बनता है, क्यूबाइड, क्योंकि क्यूबाइड में सिर्फ हाइट ऐड हो गई है आपकी। अब देखिए यहाँ पे, अगर इसका आपसे पूछा जाए कि कर्व सरफेस एरिया निकालिए, क्यूबाइड का कर्व सरफेस एरिया निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे।
अभी कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ आपके, ये साइड, इसके पीछे वाली बैक साइड और यहाँ फ्रंट वाली, ये जो आपका नीचे का पोर्शन होता है और ऊपर का पोर्शन होता है, इन दोनों को छोड़ के आपका जो कर्व में, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं जिसको, अगर ये निकालने के लिए बोला जाए तो उसमें आपका अपर और जो आपका लोअर पार्ट होता है वो नहीं होगा, उसके अलावा आपके कर्व में जितने भी पार्ट हैं उन सब का एरिया निकालने के लिए बोला हो तो वो क्या आएगा आपके पास। अभी आपको पता है यहाँ पे भी आपकी 2L बन रहे हैं, 2H बन रही हैं और आपका 2V बन रहे हैं। इसमें अगेन आपने क्या करना है, आपका जो रेक्टेंगल का क्या रहता है, पेरीमीटर रहता है, वही आपने सेम यहाँ पे लिख लेना है 2 × L + B, ठीक है, और उसको क्या करना है, H से मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपली कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपने जो पेरीमीटर याद रखना है 2 × L + B और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपका क्या आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का, ठीक है। अगर टोटल सरफेस एरिया बोला है तो टोटल में आपका ये सारा आ जाएगा ऊपर नीचे सर, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया आपका कैसे आएगा, टोटल सरफेस एरिया में अभी आपके पास क्या आ गया, हाइट भी आगे इंक्लूड हो रही है दोनों साइड से, तो क्या आ जाएगा 2 × LB + BH + HL, ठीक है। क्या आ गया आपके पास, LB BH और HL, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया ये था आपका। अभी नेक्स्ट बात करते हैं वॉल्यूम की। अगर आपसे बोला जाए क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालिए तो आपने सिंपली आपने रेक्टेंगल की क्या होती है LV और उसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर देना है, ये आ गया आपका क्यूबॉइड का वॉल्यूम, ठीक है। मेन क्या है आपका LV चल रहा है, देखो यहाँ रेक्टेंगल में LV था आपके पास, तो एरिया यहाँ रेक्टेंगल का क्या था LV, यहाँ पे 2 × L + B पेरीमीटर में आ गया। तो अगर आपको पेरीमीटर याद है तो इसका कर्व सरफेस एरिया भी उसी के अकॉर्डिंगली आपने सिर्फ याद रखना है और H से मल्टीप्लाई कर देना है। टोटल सरफेस एरिया में आपने इन सब का मल्टीप्लाई करके एडिशन कर देना है और वॉल्यूम में आपका LV तो आपका होता ही है रेक्टेंगल का, H को मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है स्क्वायर। अभी स्क्वायर में आपका क्या होता है, ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है, ये तीसरी, ये चौथी साइड, 4 साइड होती हैं आपकी और स्क्वायर में आपकी चारों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। ये स्क्वायर है और स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी है, मतलब क्या मेन उसकी ये है कि उसकी चारों साइड जो होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर हमसे एरिया पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, मतलब A × A हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास A², ठीक है। क्या हो गया, अभी अगर आप इसको L और B मानेंगे तब भी L और B होगा, ये तो LB आ जाएगा। तो वैसे ही सेम एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ये इसकी तो सारी सेम ही होती हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपका A²। नेक्स्ट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बोला तो आपके पास कितनी साइड है, 1 2 3 4। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि पेरीमीटर क्या होता है, ये जो आपकी बाउंड्री है इसको ही आप क्या बोलते हैं, पेरीमीटर, परिमाप। तो आपके पास कितने हैं, 1 2 3 4 हैं, तो 4 साइड को अगर आप एक साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 4 × A। तो कितना आ गया पेरीमीटर, 4A। अभी ये देखिए ये क्या है, क्यूब। अभी क्यूब कैसे बनता है, आपका जो स्क्वायर है वही स्क्वायर जो अगर 3D हम इसमें लेंगे तो वो आपका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपकी आ गई A, ये इसकी साइड है, तो ये आपका H है। अगर H को भी अगर हम A ही एज्यूम कर लेते हैं कि A इसकी हाइट है, ठीक है, H ले लो चाहे इसको A ले लो, ठीक है। तो आपका कर्व सरफेस एरिया बोला है यहाँ पे, तो कर्व सरफेस एरिया में आपके पास क्या आ जाएगा, 4 × A²। एरिया कितना है आपका A², ठीक है, और उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देना है क्योंकि कर्व्ड की बात की है, तो 1 2 3 एंड 4 कर्व्ड की, ऊपर और नीचे का पोर्शन नहीं होगा। नेक्स्ट बोला है टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में आपके कितने पास हो गए, 4 तो थे ही आपके पास और ऊपर और नीचे का ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 6, तो कितने आ गए 6 से स्क्वायर, ठीक है। अभी वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम आपका क्या आ जाएगा, अभी साइड इंटू साइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं A है, यहाँ पे ये भी A है और यहाँ पे H है, तो आप उसको ऐसे ले सकते हैं A × H। बट मैंने आपको यहाँ पे बोला है कि अगर आप H को A एज्यूम कर लेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो A × A, तो वो क्या हो गया आपका AQ,
ठीक है। अगर आप h को क्या ले लेंगे, a मान लेंगे, तो वो क्या हो गया आपका a क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आ गई आपकी a क्यूब। क्यों? क्योंकि जो आपका h है वो आपका क्या रहता है, एक क्यूब की भी जो सारी साइड्स होती हैं वो बराबर ही होती हैं। तो अगर a आपका a, तो h जो है वो a के बराबर ही होगा। ठीक है, एक क्यूब जो होता है उसमें सारी साइड्स बराबर ही होती हैं, इसलिए h जो है वो आप a के बराबर मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे a इंटू a आ जाएगा आपका, और ये क्या बन जाएगा a क्यूब। ठीक है, तो ये आपका स्क्वायर है और क्यूब है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्कल की। तो सर्कल क्या होता है, एक आपका गोला। ठीक है, ये जो आपका पूरा सर्कल लगा हुआ है, सर्कल मीन्स ब्रेथ आपका। तो सर्कल में क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कल की जब भी बात आती है तो आपने उसमें पाई याद रखना है, क्योंकि पाई आर, या क्योंकि एक सर्कल में क्या होती है, रेडियस होती है। ठीक है, एक सर्कल में क्या होती है, रेडियस होता है, डायमीटर होता है। ठीक है, तो जब भी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की बात आती है तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, क्योंकि ये पूरा यहाँ से, और एरिया ऑफ सर्कल बोला होगा तो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अभी बात करते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर कैसे बना आपका, अगर आप एक सर्कल में, ठीक है, देखिए ये सर्कल है, सर्कल में हाइट ऐड कर दी हमने, तो वो क्या बन गया, सिलेंडर बन गया है। ठीक है, ये हाइट आ गई आपकी। अभी इसमें अगेन कर्व सरफेस एरिया, तो ये जो आपका कर्व सरफेस एरिया है, अगर हमने वो निकालना है तो आपका जो सर्कमफ्रेंस है वो कितना है, 2 पाई आर, और उसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, कुछ नहीं करना है, हाइट का मल्टीप्लाई कर देना है आपके सर्कमफ्रेंस में। टोटल सरफेस एरिया बोला है, तो टोटल सरफेस एरिया में आप क्या करेंगे, जो आपका 2 पाई आर एच है उसमें आप क्या करेंगे, एक 2 पाई आर ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 2 पाई आर हम कॉमन ले सकते हैं फिर, और एच प्लस आर, ये क्या आ गया, 2 पाई आर और एच प्लस आर। ये कैसे आया आपका, ये जो कर्व सरफेस एरिया है ये आ गया आपका, मान लो यहाँ पे 2 पाई आर एच, और अगर इसमें 2 पाई आर ऐड कर देंगे तो 2 पाई आर जो है वो हमने कॉमन ले लिया है। देखो यहाँ पे हमारे पास आर है, और सॉरी पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो भी हमारा एरिया, हम एरिया निकाल रहे हैं ना, तो ये जो अभी हम पूरा एरिया लेंगे इसका, तो ये क्या आ गया, 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 पाई आर, और यहाँ पे 2 पाई आर, और एक आर हमारा बच रहा है, तो 2 पाई आर हमने कॉमन ले लिया, और अंदर हमारा क्या बच गया, एच प्लस आर। तो ये आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया। अभी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की वॉल्यूम निकालनी है, तो उसमें आपने सिर्फ एरिया याद रखना है, पाई आर स्क्वायर, और उसका एच से मल्टीप्लाई कर देना है हाइट से, वो आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अभी नेक्स्ट आता है आपका कोन। ठीक है, कोन क्या है, एक सर्कल में आपने क्या कर दिया है, एक लेंथ को ऐड कर दिया है, या उसमें अटैच कर दिया है। ठीक है, लेंथ ऐड कर दी तो वो क्या बन गया आपका, एक कोन बन गया। ठीक है, कोन, अब आपने देखा होगा पहले आप आइसक्रीम खाते थे ना, तो वो जो आइसक्रीम का कोन होता था, ठीक है, तो वही शेप का ये। अगर इसमें कर्व सरफेस एरिया बोला तो ये आपका कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो जो आपका कोन है उसका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा पाई आर, और यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं, क्या है आपकी लेंथ है, तो उसका मल्टीप्लाई कर देना है, पाई आर एल। अगर टोटल सरफेस एरिया बोला है तो पाई आर, और साथ में क्या हो जाएगा, एल प्लस आर। अगेन वैसे ही आपने पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर ले लेंगे हम उसका, क्योंकि अभी हमने पूरे का लेना है। ठीक है, तो ये आपका आ गया टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ये क्या आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया। ये कैसे आया, जैसे मैंने यहाँ पे किया टोटल सरफेस एरिया, वैसे ही सेम पाई आर एल। ठीक है, ये मैं करके बता देती हूँ, यहाँ पे पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे पाई आर हमारा कॉमन आ गया, और एल प्लस आर हमारा अंदर आया गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम ऑफ कोन बोला है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए हमारा आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर, और ठीक है, ये हमारा एल। तो ये आ गया आपका कोन का। तो ये थे हमारे मेंस्ट्रुएशन के फॉर्मूले, जो बहुत हेल्पफुल होते हैं आपके क्वेश्चन